एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल जीएम फर्नीचर पर। दोस्तों, आज हम डस्टबिन होल्डर के बारे में बात करेंगे। आज हम देखेंगे कि कितने तरह के डस्टबिन होल्डर मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी क्या प्राइस रेंज है, उनको बेस्ट प्लेस कहाँ पे मॉड्यूलर किचन में लगाने के लिए, और हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं। दोस्तों, इस तरह की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो ब्रांड नेम से बताता हूँ, गोदरेज, एक्को, इनॉक्स, इसके अलावा जेबीजे, हेफले, हैटिक, इस तरह के काफी सारे ब्रांड्स के अंदर मॉड्यूलर में किचन में लगने वाले वेस्टबिन होल्डर्स और वेस्टबिन पुलआउट्स अवेलेबल रहते हैं, जिनको हम प्लेसमेंट कर सकते हैं किचन के अंदर। हम सबसे पहले जो है बेसिक मॉडल से स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो है इसको वेस्टबिन होल्डर बोलते हैं। नॉर्मल वाला एसएस वायर वाला बेस्ड होता है। इसके अंदर दोस्तों नॉर्मली जो आपका 10 से 15 लीटर का वेस्टबिन है उसको हम प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, तो ये इस तरह का जो अपना डस्टबिन आता है, इस तरह का डस्टबिन को हम इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं और इसको जो है हमारे जो सिंक के नीचे का पल्ला होता है उसके ऊपर अपन इजीली प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी अगर प्राइस रेंज की बात करें तो ये लगभग 300 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक अवेलेबल रहता है। ये वाला जो प्रोडक्ट है आपको इजीली अमेज़न पे भी मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से चाहे तो वहां से बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी किचन स्टोर पे जाकर एसेसरीज की शॉप से बाय कर सकते हैं। तो अब हम कुछ जो मॉडर्न टाइप ऑफ वेस्टबिन होल्डर्स हैं उनको देख लेते हैं। इसको देखने के लिए अपन एक्को ब्रांड को एज अ रेफरेंस यूज कर रहे हैं। ये वाले जो मॉडल्स मैं आपको बताऊंगा ये और भी अन्य ब्रांड्स में अवेलेबल होंगे, लेकिन अभी अपन एक्को मॉडल को प्रेफर करें ताकि क्योंकि उसका हमारे पास अवेलेबल भी है मॉडल, और वो उस ब्रांड में काफी सारे अच्छे अच्छे वेस्टबिन होल्डर्स अवेलेबल हैं। जो मैं पहला वेस्टबिन होल्डर है वो आपको दिखा देता हूँ एक बार। इसको जो है दोस्तों वेस्टबिन को स्विंग आउट वेस्टबिन होल्डर बोलते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली जब अपन पल्ले को बाहर निकालते हैं तो उसका जो ढक्कन है वो पीछे रह जाता है और जो वेस्टबिन है वो बाहर निकल के आता है। इसके अंदर एक रिमूवेबल डस्टबिन अपने को मिलता है। इसकी कैपेसिटी लगभग 13 लीटर की है। इसके अंदर व्हाइट और ग्रे कलर का मॉडल अवेलेबल रहता है। ये एक्को ब्रांड का है। इसके अंदर दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि हमें जो क्लियर स्पेस हाइट में चाहिए वो लगभग 14 इंची का चाहिए, और कम से कम ये वाला जो पल्ला है आपका, यानी कि सिंक वाला जो पल्ला है वो 18 इंची का होना चाहिए इस वाले टाइप के डस्टबिन को प्लेस करने के लिए। अगर इसकी एक्को ब्रांड के अंदर रेट की बात करें तो लगभग 1200 रुपए से 1500 रुपए के बीच में आपको अवेलेबल रहता है। बाकी अन्य ब्रांड में भी वाला मॉडल आपको मिल जाएगा। तो जो दूसरे तरह का वेस्टबिन आता है उसको हम पुलआउट वेस्टबिन बोलते हैं। जैसा कि आप मेरे साइड में फोटो में देख पा रहे हो, ये इस तरह का वेस्टबिन होल्डर होता है जिसको आप पुल करके बाहर निकाल सकते हो। इस वाले मॉडल के अंदर दोस्तों दो तरह का कैपेसिटी वाला मॉडल एक्को के अंदर अवेलेबल है। 28 लीटर कैपेसिटी में, 42 लीटर कैपेसिटी में। जो 28 लीटर कैपेसिटी वाला मॉडल आता है दोस्तों, जैसा कि आप साइड में फोटो में देख रहे हो, उसके अंदर उसको लगाने के लिए आपको 600 बाय 600 बाय 720 यानी कि लगभग 24 इंची बाय 24 इंची बाय 30 इंची का कैबिनेट चाहिए होता है। जो अपना 42 लीटर वाला आता है उसके लिए भी कैबिनेट साइज तो सेम चाहिए, लेकिन उसकी जो विड्थ आती है वो थोड़ी सी ज्यादा आती है। जैसा कि आप साइड में फोटो में देख पा रहे हो, इस वाले टाइप के अंदर हमें जो विड्थ चाहिए रहती है नॉर्मली वो 10 इंची चाहिए रहती है, और जो 42 लीटर वाला आता है उसके लिए हमें विड्थ कम से कम 14 इंची क्लियर स्पेस चाहिए सिंक के अंदर। और जो दोस्तों डेप्थ थी, जैसा मैंने पिछले वाले में बताया था, स्विंग आउट वेस्टबिन में 18 इंची की डेप्थ हमें क्लियर चाहिए पुल आउट वेस्टबिन के लिए। ये वाला मॉडल जो है वो काफी कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि इसके अंदर भी जो है रिमूवेबल बास्केट्स आती है, रिमूवेबल डस्टबिन आते हैं, उनको आप रिमूव करके और क्लीन कर सकते हो, तो अच्छा रहता है। और ये वाला जो डस्टबिन है दोस्तों, अगर आपकी फैमिली 5 to 7 मेंबर्स तक की है तो उसके लिए बेस्ट मॉडल रहता है, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटी हमें ज्यादा मिलती है। जो स्विंग आउट वाला वेस्टबिन अपन ने होल्डर डिस्कस किया था उसकी कैपेसिटी 13 लीटर रहती है, तो वो लगभग 3 to 5 मेंबर्स तक की फैमिली के लिए सफिशिएंट रहता है। नेक्स्ट टाइप तो हमारा डस्टबिन आता है वो यूटिलिटी बिन बोलते हैं उसको। जो यूटिलिटी बिन होता है दोस्तों सिंक के अंदर में या फिर ज्यादा कचरा इकट्ठा करने के लिए नहीं होता, वो काउंटर टॉप पे जो हम कभी मान लो चॉपिंग कर रहे हैं या फिर फ्रूट्स कट कर रहे हैं तो उसका जो वेस्ट बचता है उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, उसको कैसे हम वेस्टबिन में ले सकते हैं, उसके लिए होता है। जैसा कि आप मेरे साइड में फोटो में देख पा रहे हो, ये इस तरह का होता है, जो कि आपकी कैबिनेट का जो एज होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए एज है आपका, तो उसके ऊपर वो हैंग हो जाता है, और हैंग होने के बाद में आप जो भी आपने चॉपिंग किया उसको आप इजीली जो है काउंटर टॉप से यूटिलिटी बिन में डाल सकते हो।
मैंने साइड में इसका वीडियो एक छोटा सा दिखा रहा हूँ मैं आपको, जिसके अंदर आप ये नजर आ रहा होगा आपको ये चीज। इसकी जो कीमत रहती है दोस्तों वो 500-600 रुपए के आसपास रहती है, जो कि आपको अमेजोन पे भी अवेलेबल हो जाएगा और आप चाहो तो किसी स्टोर से भी बाय कर सकते हो। इस तरह का जो एप्को का या अदर किसी ब्रांड का यूटिलिटी बिन आता है। इसके बाद जो दोस्तों लास्ट हमारा प्रोडक्ट है आज का, वो है ये डिटर्जेंट ट्रैक। ये दोस्तों डिटर्जेंट ट्रैक है। इसको भी आप डस्टबिन जो आपका लगता है, यानी कि जो ये मान लीजिए कई बार तो ये हमने सिंगल पल्ला यहाँ पे लगा रखा है, लेकिन कई बार जब डबल बाउल सिंक लगते हैं तो उसके अंदर ये डबल पार्ट में पल्ला लगता है। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हो आप, एक साइड अपन ने वेस्टबिन लगा दिया और उसके दूसरे साइड में यानी कि इस जगह पे आप यहाँ पे डिटर्जेंट ट्रैक को फिट कर सकते हो। इसके अंदर अपन जो अपने डिटर्जेंट्स रहते हैं, साबुन सोप रहता है, या फिर जो क्लीनिंग एजेंट रहते हैं अपने सोप और बर्तन धोने के लिए, तो उनको अपन इसके अंदर प्लेसमेंट कर सकते हैं। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये 500 रुपए से 600 रुपए तक का रहता है, और ये भी आपको अमेजोन पे काफी सारे जो किचन से रिलेटेड हार्डवेयर सीरीज के स्टोर से वहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वाला जो हमारा वीडियो था आज का वो वेस्टबिन के ऊपर था। इसके अलावा डस्टबिन के नीचे वाले स्पेस को, यानी कि अंडर सिंक के स्पेस को अपन काफी सारे और तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके लिए काफी सारे अंडर सिंक ड्रॉवर्स भी आती है मार्केट में, उसके बारे में वीडियो में अगली बार लेके आऊंगा। नया तरीका का वीडियो लेके आएंगे। अगर आप चाहते हैं इस तरह का वीडियो बने तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहिए, देखते रहिए जीएम फर्नीचर। थैंक यू सो मच।